बहुत समय पहले दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से गहरी शत्रुता पाली। उसका भाई हिरण्यक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया। हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने के लिए कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान के अनुसार वह न किसी मनुष्य से मारा जा सकता था, न किसी देवता से, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, और न ही किसी आश्चर्य से। इस वरदान से वह अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। प्रहलाद वो भगवान विष्णु की भक्ति करता था, उनका जप करता था। उनके आशीर्वाद से उसमें बहुत सारी शक्तियाँ भी थीं, जिन शक्तियों को उपयोग करके वो अपनी प्रजा को बचाता था अपने पिता के अहंकारी प्रभाव से, जिसको देख हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को भेजा प्रहलाद के बाद। उसने बड़े अनेक प्रयास किए, सैनिकों से बोला कि प्रहलाद को पहाड़ से गिराओ, नदियों में बहाओ। उसने ऐसे तैसे बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ न हुआ। फिर अंत में जाकर उसने अपनी होलिका बहन से कहा कि प्रहलाद को अग्नि में भस्म करो, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से होलिका खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जिसको देख के उसके पिता को और गुस्सा आया। अंत में हिरण्यकश्यप ने उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? इस खंबे में है, कहाँ है? इस धरती में है, इस आकाश में है, और वो कहाँ कहाँ है? उनको बहुत क्रोध आया, लेकिन प्रहलाद ने बोला, हाँ वो इस खंबे में भी हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो उस खंबे की ओर इशारा करके कहा तो उधर से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो आधे नर और आधे सिंह अवतार में थे, जिसको देखकर प्रजा डर गई। उन्होंने प्रजा में त्राही त्राही मचा दी। वो प्रजा का नाश करने लगे। वो इतने क्रोधित थे कि उनको शांत करना भी असंभव था। उन्होंने अपने क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप को उसके घर के द्वार पे ले जाकर उन्होंने अपनी जांघ पे उसको अपनी गोदी में बैठा लिया और उससे अपने गुस्से से अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर कर उसे मार डाला, जिसको देख सब भगवान के हाथ जोड़ने लगे और उनका ये नरसिंह अवतार याद किया जाता है, जिसको प्रहलाद को आशीर्वाद दिया उन्होंने, और वो प्रहलाद की भक्ति से बहुत खुश हुए। प्रहलाद को उन्होंने अपने गले से लगाया और उन्हें शक्तियाँ प्रदान की।